हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रेडियोग्राफी यूपी वाला में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आगे की सीरीज़ को अब कंटिन्यू करते हैं। ये जो सीरीज़ है KGMU MCRE RML बिहार एक्सरे एंड अदर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए, हमने आगे के क्वेश्चन कर लिए थे, इसके आगे चलते हैं। 66 तक हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। अब यह है 67 नंबर, विच इज़ 1 मिनट विच is the objective sign of the identify the pulmonary polyuria in our chest radiography. Chest radio. Okay. Diameter of the main pulmonary artery. Option B, diameter of the left pulmonary artery. Diameter of the descending right pulmonary artery is 16 mm. Diameter of the descending pulmonary artery. तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। जहाँ मुझे ज़रूरत होगी वहाँ मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। 68. Which of the following is the most common feature of aortas of the chest radiography? Calcification of the ascending aorta, calcification of the descending aorta, calcification of pulmonary artery, calcification of the abdominal aorta. तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका ए, कैल्सिफिकेशन ऑफ द असेंडिंग एरोटा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। 69. ड्रग यूज टू परफॉर्म द स्ट्रेस ECHO। पहले तो ECH को इको कार्डियोग्राम, ठीक। ये क्या है? ये है ग्राफिक आउटलाइन ऑफ योर हार्ट मूवमेंट। क्या है इको क्या है? ये इको कार्डियोग्राम है, ग्राफ आउटलाइन है किसकी? जो हर्ट करता है हमारा मूवमेंट, उसकी, हर्ट के मूवमेंट की। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए थैलियम, ऑप्शन बी डोबिट्यूरियम, एड्रेनालिन या एडिनोसाइन। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्चुअली स्ट्रेस इको के क्या सिम्टम्स होते हैं? कलर चेंज कर लेते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होता है? स्ट्रेस जैसे स्ट्रेस, मोस्टली जो बीमारियां कॉज होती हैं किसके कारण होती हैं? स्ट्रेस के कारण होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। 70. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एरोटिक डिसेक्शन, एरोटिक चॉइस ऑफ फॉर एरोटिक डिसेक्शन इज एरोटोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI या चेस्ट एक्सरे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन बी हो जाएगा सिटी स्कैन, यानी कि बी ऑप्शन। क्या है ये? इसमें क्या क्या होता है? इंक्लूड, इसके कुछ सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। इंक्लूड सडन सीवियर चेस्ट अपर बैक पेन, यानी कि इसमें क्या होता है? अचानक बैक पेन होने लगता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, लेग पेन एंड वीक पल्स। आगे चलना। 71. आइसोटोप्स यूज इन मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। तो टेक्नीशियम, थैलियम, स्टेनोस, पायरोफॉस्फेट या गैलियम। ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी।
एक्चुअली ए और बी दोनों ही होते हैं, बट मोस्ट प्रेफर दिया जाएगा अगर दोनों ही यूज़ होते हैं, बट इसमें प्रेफर किया जाएगा तो थैलियम को यूज़ किया जाएगा। देखो, जितनी भी हार्ट की डिजीज़ होती हैं, हार्ट डिजीज़ टू हेल्प डायग्नोस, तो इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज, जो कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़ होती हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। आगे चलते हैं। टेस्ट ऑफ चॉइस रिवर्स मायोकार्डियल इश्कीमिया, थैलियम स्कैन, म्यूगा स्कैन, रेस्टिंग इको या कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका थैलियम स्कैन, यानी कि ए। अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू को याद रखना है रिगार्डिंग मायोकार्डियम। लेट इनहांस ऑन जीडी, एमआरआई सजेस्टिव ऑफ स्कार्स, एकाइनेटिक डस बेनिफिट्स बाय रिवर्स लॉरेंजेटिक, low dose W time may be used in a high version myocardium. D. Rest stress thallium is used evaluate regarding myocardium. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन बी इसका आंसर है। In a Down syndrome patient posted for surgery in investigation be done, यानी कि डाउन सिंड्रोम में पेशेंट को, तो उसके लिए सर्जरी के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो सिटी ब्रेन, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, एक्सरे, सर्वाइकल स्पाइन। तो डाउन सिंड्रोम है तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इकोकार्डियोग्राफ। The most accurate investigation for assessing ventricular function के लिए यानी कि कौन सा ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो करेक्ट या एक्यूरेट चीज़ें बताता है, मल्टीस्लाइसिटी, इकोकार्डियोग्राफी या न्यूक्लियर स्कैन, एमआरआई। तो ऑप्शन हो जाएगा एमआरआई। पहले वेंट्रिकुलर फंक्शनल, तो ये हो जाएगी फंक्शनल एमआरआई कह दो या CMRI। ये क्या होती है, नॉन इन्वेसिव होती है, नॉन इन्वेसिव। ओके, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा एमआरआई। मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन फॉर एयर एम्बोलिज्म, यानी कि मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन बताना है किसके लिए, एयर एम्बोलिज्म के लिए। डिक्रीजिंग टाइडल वॉल्यूम ऑफ CO2, डिक्रीजिंग टाइडल वॉल्यूम ऑफ NO2, डॉपलर अल्ट्रासाउंड या सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। नंबनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजरिंग ऑफ द ब्रीथिंग, प्री कार्डियल डॉपलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ए। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज कंसिडर्ड टू गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक फॉर डायग्नोस ऑफ आर्टियल ओकुलाइजेशन ऑफ डिजीज, गोल्ड स्टैंडर्ड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ब्लड फ्लोइंग डिटेक्शन, डुप्लेक्स इमेजिंग, ट्रेडमिल या डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी, DSA। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा DSA। inferior rib notching is seen in, inferior rib notching is seen कहाँ सीन होती हैं, कार्कोटेशन ऑफ एरोटा, रिकेट्स, AST या मल्टीपल माइलोमा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नोचिंग, डायलेशन ऑफ
कोस्टल आर्टरीज सुपीरियरी बीना कावा ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। बाइलेटरल रिब नोचिंग इज सीन। बाइलेटरल तो ये क्या होगा? कार्कोटेशन ऑफ एरोटा, पीडीए, टीपीपीसी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसके बारे में भी, इन लार्ज कोलेटरल इंटरकोस्टल आर्टरीज, इसमें क्या हो जाएगी? इलाज हो जाएगी इंटरकोस्टल आर्टरीज। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्ट, अ वेस्कुलर रिंग, सस्पेक्टेड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। एक बच्चा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्ट, वेस्कुलर रिंग बन रही है, रिंग जैसी स्ट्रक्चर आ रहा है, इज सस्पेक्टेड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। पेट, सिटी, एमआरआई, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी ब्लड वेसल्स के लिए कराई जाती है, पेट मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू, एंड इसका आंसर हो जाएगा सी, वो बी, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन। आगे चलते हैं। 81 An asymptomatic old patient present with blunt carotid arteries. Which of the following is the investigation of choice? ये थोड़ा इसमें मिसमैच हो गया। डॉप्लर अल्ट्रासोनोग्राफी, इंटरनल कैरोटिड एंजियोग्राफी, एरोटिक आर्च एंजियोग्राफी या स्पाइरल सिटी एंजियोग्राफी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए, डॉप्लर अल्ट्रासोनोग्राफी। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से प्रिंट नहीं हो पाया है। आगे चलते हैं। A young man with a tuberculosis present with the message recommend homeopathic most probable cause would be pulmonary artery, bronchial artery, pulmonary vein या superior vena cava। तो इसका हो जाएगा bronchial arteries B। Increase radiolucency of one-sided hemithorax may be caused all of except, यानी कि इसमें एक्सेप्ट बताना है कि तीन तो इसके लक्षण हैं या सिम्टम्स हैं बट एक नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टेड एम्फाइसीमा, न्यूमोथोरैक्स, एस्पिरेटरी फिल्म या पेशेंट रोटेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? एक्सपायरेटरी फिल्म सी। ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग एम्फाइसीमा, फाइंडिंग एक्सरे एक्सेप्ट। एम्फाइसीमा के बारे में सब ट्रू बट एक नहीं है। लो फ्लैट डायफ्राम, टेरेस पैटर्न, ट्यूबुलर हार्ट या डिक्रीज इंटरकोस्टल स्पेस या इंक्रीज रेडियोल्यूसेंसी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी, डिक्रीज इंटरकोस्टल स्पेस। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है क्योंकि 85 ही क्वेश्चन इसमें टाइप किए गए थे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों। आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।